बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस ज़ेर समाअत है, उसमें आज क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा वाज़े और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए सख्त पैगाम दिया गया। वो पैगाम क्या है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने फिर से एक ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया है कि वो ना डरते हैं और ना डरने के लिए तैयार हैं। उनका जो पहले दिन से मौक़िफ़ था, ये जो कुछ मुल्क में रिजीम चेंज के बाद हुआ, इसके रेस्पॉन्सिबल जो लोग हैं उनके बारे में आज फिर इमरान खान साहब ने उसी तरह बात की है। वो बात क्या है उस पर भी हम इस वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। पहले तो बात ये करते हैं कि आज जो कुछ हुआ है, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुन ली होगी, लेकिन उसकी जो चीदा बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR साहब ने ये कहा है कि जी 9 मई का जो वाकया है, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि साजिश में मुलव्वस मंसूबा साजों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने रावलपिंडी में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा। और ये भी कहा कि जी 9 मई का सानहा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी, जिसे पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्वस अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि ये मंसूबाबंदी कई माह पहले की गई थी। 9 मई की मंसूबाबंदी पहले से चल रही थी, जिसके तहत लोगों के जज्बात को उभारा गया, शर अंगेज बयानिए से लोगों की जहन साजी की गई। जो काम दुश्मन 76 साल में ना कर सका, वो मुट्ठी भर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों ने 9 मई को कर दिखाया। हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। अब तक की तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके और मिल रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। गैरिजन, GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी में कोताही और उनका तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है, जिनमें 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर शामिल हैं। फौज में जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी कानून की एहतसाबी के अमल से गुजर रही हैं। दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद भी उस एहतसाबी अमल से गुजर रहा है। रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 9 मई में मुलव्वस कोई भी शख्स, चाहे वो किसी भी इदारे से वाबस्ता हो और समाजी वाबस्तगी रखता हो, उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। 9 मई के जिम्मेदारान को सजा देने के रास्ते में रुकावटें डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी मुजरम और सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई फर्क नहीं रखा जाता। फौज क्लियर है, 9 मई के वाकयात में मुलव्वस किसी मुजरम और सहूलतकार को नहीं छोड़ा जाएगा। और इस किस्म की और उन्होंने गुफ्तगू की है। फिर एक सवाल ये भी किया गया कि जी ये एजेंसियों ने खुद कराया 9 मई का वाकया, तो उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। ये बात कहने वालों की सोच जहरीली है। ये जहरीली सोच की अक्कासी होती है कि क्या हम अपने फौजियों से अपने शौदा की यादगारों को जलाएंगे, और ये उन्होंने जवाब दिया। और फिर ये भी कहा कि जी फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिला में पहले से कायम शुदा फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जो 9 मई से पहले से कायम है। कानून के मुताबिक इन 102 शरपसंदों के केसेस को देखने के बाद सिविल कोर्ट्स ने फौजी अदालतों को मुंतकिल किया। इन मुल्जमान को मुकम्मल कानूनी हकूक समेत सिविल वकला तक रसाई का हक हासिल है। उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। और मंसूबा साजों के कैफरे किरदार तक पहुंचने तक ये सानिया 9 मई इंसाफ का मुंतजिर रहेगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी 9 मई के मास्टरमाइंड वही हैं जिन्होंने इमरान खान की जिन्होंने अवाम की जहन साजी की, जिन्होंने अपनी फोर्सेस पर पेट्रोल बम बरसाने के लिए लोगों को उकसाया। सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतजिर रहेगा जब तक इसके मंसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक
नहीं पहुंचाया जाता। तो फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि जी फौज जो है वो इलेक्शन में क्या दस्तयाब होगी या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में पाक फौज की खिदमत के हवाले से मामला तय करके वजारत दिफा को इरसाल करेगा और फिर ये फैसला वजारत दिफा करेगी। फिर उनसे ये भी सवाल किया गया कि जी सियासी रहनुमाओं के पीटीआई से अलहदगी, तो उन्होंने कहा कि जी वो उनका अपना फैसला है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो है वो रेस्पेक्ट करते हैं, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं और सियासी कायदीन भी काबिल एहतराम हैं, और ये इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू। अच्छा, एक तो बड़ा ये वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो 9 मई के हवाले से शायद ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ये इनका ट्रायल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जी रुकावट डालने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां तक जहन साजी की बात है, चूंकि इमरान खान साहब एक हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, तो इशारा जो है वो शायद इमरान खान साहब की तरफ था कि उन्होंने लोगों की जहन साजी की है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब जो है बहरहाल उन्होंने इस हद तक लोगों की जहन साजी जरूर की है कि लोग जो है वो अपना पुरअमन एहतजाज करें। अपने अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई इदारा खा वो सियासी है खा वो सियासी नहीं है, लोगों के बुनियादी हकूक हैं या जो उनके सियासी हकूक है उनमें रुकावट डाल रहा है या उनको गसब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो होना चाहिए। तो इस हद तक इमरान खान साहब यकीनन मैं समझता हूँ गुनाहगार हैं। और ये सिर्फ इमरान खान साहब गुनाहगार नहीं है, पाकिस्तान का हर वो जी शऊर शख्स जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहता है वो यकीनन इस तारीफ के जुमरे में आएगा। तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, चूंकि ये पाक फौज हमारी अपनी फौज है और जो हमें एक मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, और चूंकि ये हमारा इदारा है तो इस इदारे से सवालात करने का हक भी बहरहाल मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को हासिल है। क्या ही अच्छा होता अगर वो 3 जनरल्स और वो 15 के करीब ब्रिगेडियर्स या दीगर ऑफिसर अगर उनके नाम भी डिस्क्लोज किए जाते, मीडिया को बताए जाते कि ये लोग थे और इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और उन पर ये एलिगेशन थे, तो शायद ज्यादा बेहतर था। 9 मई के वाक़े में जिसमें शोहदा की यादगारें जो हैं उनको जलाया गया, तोड़ा फोड़ा गया, जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इस तरह दीगर आर्मी की तनसीबात पर हमला किया गया, ये वाकई एक किस्म मैं समझता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान में कोई भी शख्स उसको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान की किसी सियासी, किसी अस्करी या किसी निजी कोई तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाए। वो लोग जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया है, यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई है कानूनी, वो बहरहाल कानून के मुताबिक हो सकती है। डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं इंतहाई माजरत के साथ आज उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुजरिम का। तो अब डीजीआईएसपीआर साहब चूंकि वो मैं समझता हूँ एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और वो यकीनन उनकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी होगी, काबिलियत होगी, उस पर मैं शक करने वाला कौन हूँ। लेकिन जहां तक सजा का और केस का ताल्लुक है, तो किसी भी शख्स के मुजरिम होने का फैसला ना डीजी साहब कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, और ना इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कर सकता है। ये फैसला कोर्ट ऑफ लॉ ने करना होता है, खा वो मिलिट्री कोर्ट है या एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, जो भी पाकिस्तान में कोर्ट जिसमें ट्रायल हो रहा है, तो ये फैसला उसने करना होता है कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। ये फैसला डीजीआईएसपीआर साहब नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब ने जो है फिर इस पर चूंकि उनका एक अपना शुरू से मौकफ भी है, तो आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो बुनियादी तौर पर ट्वीट की है उन्होंने शहरियार आफरीदी के हवाले से, जिन्हें महज इसलिए खौफनाक हालात में रखा गया कि उन्हें तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने पर आमादा व मजबूर किया जा सके। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबतर जिस्मानी व जहनी हालत के बायस शहरियार आफरीदी गिर गए। कुछ रोज कबल तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिन्हें पुलिस की गाड़ी में भरकर लाया गया था, इस शदीद गर्मी में दम घुटने से बेहोश हो गए। इन लोगों जो तहरीक इंसाफ पर सितम ढाने और उसे कुचलने के लिए कानून व इंसानियत की हर हद पामाल कर रहे हैं को मेरा पैगाम है कि आप कुछ भी कर लें, हम आपकी इस यजीदियत और अपनी हकीकी आजादी के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये कप्तान ने कहा है। तो लगता यही है कि कप्तान जो है वो बहरहाल हार मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले ये जो लोग हैं, जो अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर जिनमें से कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, कल तक अगर देखा जाए तो ये लोग मुसल्लह अफवाज के सोशल मीडिया पर सबसे बड़े तर्जुमान थे।
इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि ये सूरत हाल क्यों पेश आई। जब पाकिस्तान रेंजर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनको रिहा करने का हुक्म जारी करती है, तो फिर बहरहाल उंगलियां उठती हैं, और उन उंगलियों को उठने से कोई कैसे रोक सकता है। जब इदारे खुद अपनी हदूद से बाहर निकल के कोई काम करेंगे तो फिर इदारों पे तनकीद होगी, लेकिन उस तनकीद का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो शख्स जो तनकीद कर रहा है वो इदारे का दुश्मन है या मुल्क का दुश्मन है। तनकीद को तनकीद के माने में लिया जाए, उसको मुल्क दुश्मनी ना समझा जाए। उसके साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस जेर समाअत था उसके हवाले से बड़े दिलचस्प आर्गूमेंट्स भी हुए हैं, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब बहुत अच्छे वकील हैं और मैं जाती तौर पर बड़ा उनको पसंद भी करता हूँ। उनका वो बड़ी लॉजिकल उनके आर्गूमेंट्स होते हैं। तो आज बहुत सारे सवालात हुए, तो लेकिन आज को थोड़ा सा शायद वो ट्रैक से हटे हुए थे, तो आज उन्होंने फिर कोर्ट में ये बात भी हुई, मुख्तलिफ जब सवालात हुए कि जी ये एक केस का हवाला दिया गया थी, FPLE केस, तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिशियल्स के हवाले से था। तो उन्होंने कहा क्या आप ये कह रहे हैं कि एक आर्मी ऑफिसर का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल या कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता? ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी अगर किसी अदालत में ट्रायल से मेरे आईनी हकूक मुतासर नहीं होते तो फिर खसूसी अदालत में केस चल सकता है। बैंकिंग कोर्ट या ATC जैसी खसूसी अदालतों में आईनी हकूक मुतासर नहीं होते। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा क्या अभी किसी का ट्रायल शुरू हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जी अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। लेकिन दूसरी तरफ जो DGI SPR साहब थे उन्होंने कहा कि जी 102 लोगों का ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि जी आप मफरूजों पर बात ना करें कि ट्रायल होगा तो यूं होगा, ऐसे तो कल मिलिट्री ऑफिसर्स के भी ट्रायल पर बात की जाएगी। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे पास चूंकि कल लास्ट वर्किंग डे है, आप मुतलका बात ही करें, रेलिवेंट गुफ्तगू करें। तो फिर बात हुई आर्टिकल 175 की था। सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान में जो अदालतें हैं बुनियादी तौर पर ये आर्टिकल 175 इसको डील करता है। तो फिर 170 की बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी आर्टिकल 175 जो है ये इसमें किसी भी आर्टिकल 175(3) के तहत जो जुडिशियल इख्तियारात हैं वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये सलमान अकरम राजा साहब का कहना था, और ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में जो हमारा आइन है ये जो एक तरीका कार है उसके तहत बिल्कुल ऐसे ही है कि ये इख्तियारात बहरहाल कोर्ट्स को हासिल है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद एक केस में तय कर चुकी है कि जुडिशियल अमूर अदलिया ही चला सकती है। अब ये बड़ी एक अहम बात की है कि जी जुडिशियल अमूर जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अदलिया ही तय कर सकती है, कोई और ये सारे मामलात जो हैं ये तय नहीं कर सकता। तो फिर एक और बात भी हुई कि जी फौजी अदालतों से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जी बहुत से फैसले मौजूद हैं, और क्या हम मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के ट्रायल पर भी जाना चाहते हैं? हम बहुत सादा लोग हैं, हमें आसान अल्फाज में समझाएं, आप जो बातें कर रहे हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल की हद तक की बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमें ये बताएं कि क्या सिविलियन को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है? तो फिर उन्होंने जवाब दिया, ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने कहा जी सिर्फ किसी पर एक इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम नहीं किया जा सकता, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी सिविलियंस की भी दो अकसाम है। एक सिविलियन वो हैं जो आर्म्ड फोर्सेस को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे वो हैं, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी फोर्सेस को सर्विसेज फराहम करने वाले जो सिविलियन हैं वो मिलिट्री डिसिप्लिन के पाबंद हैं, और दूसरे सिविलियंस वो हैं कि जिनसे किसी किस्म का फोर्सेस का कोई ताल्लुक नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर सिविलियंस हैं, उनका ट्रायल 175(3) के तहत तैनात जज ही करेगा। हम मिलिट्री कोर्ट्स, आज फिर जब ये गुफ्तगू हुई तो उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जी हम मिलिट्री कोर्ट्स को कैसे कहें कि वो अदालतें नहीं है, ऐसी कई और अदालतें और ट्रिब्यूनल हैं जिनका आर्टिकल 175(3) से ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। तो फिर ये पूछा गया कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले चैलेंज नहीं हो सकते? आर्मी चीफ के सामने या उनकी बनाई कमेटी के सामने चैलेंज हो सकते हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। तो फिर ये भी कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह हो तो केस का दायरा वसी हो जाएगा, हम अहम ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी की मिसालों पर नहीं चल सकते। आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट एक मुतवाजी निज़ाम है जिसे अदालत नहीं कह सकते, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं भी यही कह रहा हूं, क्योंकि वहां सिविलियन को बुनियादी हकूक नहीं मिलते। आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर ट्रायल होता है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता था।
जिस पर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो काफी देर के बाद आए। उन्होंने कहा कि जी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी उनके इस पॉइंट को एक्नॉलेज किया और कहा कि ये एक अच्छा पॉइंट है, आप सिविलियन की हद तक ये ट्रायल चैलेंज कर रहे हैं ना। ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं ये सिविलियन की हद तक कर रहा हूँ, हम आर्मी ऑफिशियल के जो ट्रायल है उसको चैलेंज नहीं कर रहे। तो ये आज की डेवलपमेंट थी। कल क्योंकि लास्ट वर्किंग डे है तो कल उम्मीद है कि इस केस में कोई ना कोई फैसला भी हो जाएगा। लेकिन अगर बातें इसमें दो ही हैं, एक तो ये होगा कि जी क्या ये फैसला जो है ये हो सकता है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन है उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जा सकते, एक फैसला ये है। दूसरा फैसला ये हो सकता है कि सिविलियन के केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जा सकते हैं। अब जहां तक कानून और आइन की बात है तो पाकिस्तान के आइन में किसी सूरत कोई गुंजाइश नहीं है सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अफराइड वकला हैं, एतजाज एहसन साहब हैं, फारूक एच नाइक साहब भी हैं, लतीफ खोसा साहब भी हैं, आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने जो नुक्ते नज़र था वो कोर्ट के सामने बयान किया। ऐसे और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े वकला हैं जो कानूनदान हैं, उनका बड़ा एक वाज़े इस पर मौक़िफ़ है कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ अगर हुकूमत ये जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अगर फैसला ये आता है कि जी ये ट्रायल नहीं होगा, तो जैसे 14 मई के फैसले का हशर हुआ है, हुकूमती वज़रा के बयानात बता रहे हैं कि इस फैसले का भी हशर वही होगा जो 14 मई को इलेक्शन के हवाले से हुआ था। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बदकिस्मती ये भी है कि तकद्दुस जो है वो शायद कुछ लोगों को या एक इदारे को हासिल है, बाकी किसी को कोई तकद्दुस हासिल नहीं है। खुद एहतसाबी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, हर इदारे में होनी चाहिए। लेकिन जब पीटीवी की बिल्डिंग्स का, जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का और जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग का गेट फलांग कर कुछ लोग दाखिल होते हैं और जाके सबको यरगमाल बना लेते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी अगर एहतसाब होता और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होती तो मेरे जैसा आम पाकिस्तानी जो है उसको खुशी होती। लेकिन ये ख्वाब पता नहीं शर्मिंदा ताबीर कब होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से क्या फैसला होता है उस पर आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।